सबको नमस्ते। तो आज एक कबीर का एक और दोहा ले रही हूँ। मोह सलिल की धार में बह गए गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है चढ़ती उल्टा नीर। तो कबीर कह रहे हैं कि जो मोह का बहाव होता है, मोह को सलिल बोला है, मोह सलिल की धार में। सलिल मीन्स पानी, पानी का जैसे बहाव किसी भी चीज़ को बहा के ले जाने की क्षमता रखता है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो मोह का बहाव है, बिकॉज इट कम्स जस्ट ऑल ऑफ अ सडन, वन डज नॉट रियलाइज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो जो मोह, अटैचमेंट, जो मैं से जुड़ा हुआ है, मोह जिस पे बार बार जाके हम चिपक जाते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में मोह का ऑब्जेक्ट अलग होगा। मेरी ज़िंदगी में मोह का ऑब्जेक्ट पैसा हो सकता है, किसी और की ज़िंदगी में फैमिली हो सकती है, किसी और की ज़िंदगी में माता पिता हो सकते हैं, किसी और की ज़िंदगी में दोस्त हो सकते हैं। तो कह रहे हैं बच्चे हो सकते हैं। कह रहे हैं कि जो ये मोह का पानी के वेग के जैसा बहाव है, इसमें गंभीर से गंभीर लोग बह गए। बेशक उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली हों, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, और ना केवल मटेरियल लेवल पे हासिल कर लिया हो, बाकी चीज़ों में भी, जैसे तमगे होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑफ ऑल सॉर्ट्स दैट वी पुट ऑन आवर सेल्व्स। तो कबीर कह रहे हैं कि गंभीर से गंभीर लोग भी मोह की वेग को रोक नहीं पाते, उसमें बह जाते हैं। बह गए गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है। कह रहे हैं कि एक बहुत ही महीन सी चीज़ है, बहुत ही डेलिकेट सी चीज़, और वो है सुरती, वो है अवेयरनेस, वो है अपने प्रति जाग पाना, अपनी ही मूवमेंट्स के प्रति कॉन्शियस हो पाना कि ये हो क्या रहा है। सूक्ष्म मछली सुरती है चढ़ती उल्टा नीर। तो अगर इस वेग से, मोह के वेग से, अटैचमेंट के वेग से अगर हम बच सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारी अवेयरनेस ही है हमारे प्रति, हमारे एक्शंस के प्रति, हमारे बिहेवियर के प्रति, जो हमें इस वेग के उल्टे बहाव की तरफ ले जा सकती है। चढ़ती उल्टा नीर, क्योंकि जो सूक्ष्म है, महीन है, हल्की है, वो इतनी हल्की है जैसे हवा। तो उसको बहा के नहीं ले जा सकेगा जो वेग है। जो गंभीर हैं, जो मोटे मोटे रोड़े हैं, रोड़ों को बहा के वेग ले जा सकता है। सुरती जो है, अवेयरनेस जो है, वो उस वेग के उल्टे डायरेक्शन में जाने की क्षमता रखती है, बिकॉज ऑफ द शार्प फोकस, बिकॉज ऑफ द शार्प विजिलेंस। जैसे कबीर कहते हैं, अपने पहरे ना पड़े रहिए सोए, ना जाने किस पल छिन में किसका पहरा हुए। तो कबीर सलाह देते हैं कि अपने पहरे जागिए। तो ये जो जागना है अवेयरनेस का, अपने ही मूवमेंट्स के प्रति, अपने ही बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स के प्रति, वो ही है जो हमें मोह के गंभीर वेग से, मोह के सलिल के वेग से, उससे हमें बचा सकता है। और होता क्या है, इससे बचना क्यों है? क्योंकि जब मोह बहा के ले जाता है,
हम ही उसको पावर देते हैं कि वो हमें बहा के ले जाए। हमें ही कहीं ना कहीं लगता है कि वहां से कुछ मिलेगा, और अंतकाल में जब हमें नहीं मिलता है वहां से, a lot of disappointment comes कि जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ मोह बनाया था वहां से कुछ नहीं मिला। सो a lot of disappointment comes कि ये मैं कहाँ पहुंच गया वापस, और पता भी नहीं लगता है कि किस समय वो वेग आके आपको बहा के ले जाके कहीं ऐसी जगह पटक देता है जहां बहुत दर्द होती है, बहुत दुख होता है। तो अगर हम अपने प्रति जाग पाते हैं तो हम बार बार अपने ऊपर ये अत्याचार करना छोड़ सकते हैं। टू रन आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट एंड टू be found in a very incapacitated condition, dumbfounded, helpless condition after one gains consciousness कि ये कहाँ पहुंच गए। तो मोह का एक जैसे मानिए कि नशा सा सवार हो जाता है। उस नशे में कॉन्शियसनेस का जाग पाना, अवेयरनेस का रह पाना बहुत कठिन हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट के प्रति जाग पाऊं और ये देख पाऊं कि जो मुझे उम्मीद है वहां से मिलने की वो बार बार मिलता नहीं है, और मैं अपने ऊपर ही अत्याचार करती हूं, तो क्या हम फिर भी अलाउ करेंगे अपने आप को उस वेग में बह जाना? ये हम सोच सकते हैं। अगर हम अपने मोह के प्रति जाग पाए और अपनी कंडीशन देख पाए कि किस तरह से बुरी हालत हो जाती है मोह के वेग में आकर, अपने ऊपर घिन आती है, ऐसी बुरी हालत, क्या हम ये जान पाते हुए भी अपने आप को फिर से उस वेग में बह जाने देंगे? और एक बस ये अवेयरनेस ही है, ये जान पाना ही है, अपने मूवमेंट्स के प्रति जान पाना, देख पाना उनको कि ये कर क्या रहे हैं, हम हो क्या रहा है। अगर हम अपने प्रति जाग पाए, अपने सिर पर एक हथौड़ा मार के अपने आप को उस नशे से जगा सके, तब ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब मोह का वेग आए तो हम उसको ना कह पाए, तो हम उसका खोखलापन देख पाए और उसके वेग में अपने आप को बह ना जाने दें, क्योंकि वो बहुत तकलीफ और दुख का कारण बनता है। और अगर हम अपने आप को प्रेम करते हैं तो हम बार बार अपने आप को दुख में, दर्द में, और सेल्फ जनरेटेड दुख एंड दर्द, खुद का ही जनरेट किया हुआ, उसमें हम बार बार अपने आप को जाने नहीं देंगे, रोक पाएंगे।